Assalamualaikum dear students. We are learning science of class 3. बच्चों आज हम साइंस का दूसरा यूनिट आवर टीथ स्टार्ट करेंगे। हम रिवीजन में दूसरा यूनिट आवर टीथ यानी हमारे दांत स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट में हम अपने दांतों के बारे में जानेंगे। हमारे जो दांत होते हैं कि इसकी शेप किस तरह होती है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है, इनके जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं उन्हें हम जानेंगे। इसी तरह हम टीथ की हिफाजत किस तरह कर सकते हैं। A newborn baby has no teeth. It has tooth bud developing under the gum. जब नया बच्चा पैदा होता है तो उनके टीथ नहीं होते बल्कि इनके टीथ बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो दांतों की बजाय मसूड़े होते हैं जिनके अंदर यानी वो मसूड़े के अंदर डेवलप होते रहते हैं, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तो उनके दांत नहीं होते, ठीक है, बल्कि इनके मसूड़ों के अंदर टूथ बर्ड्स होते हैं छोटे छोटे से जो कि डेवलप होते हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ते हैं। बेबीज हैव देयर फर्स्ट सेट ऑफ टीथ बाय द टाइम व्हेन दे आर 3 years ओल्ड। जब बच्चे 3 साल के हो जाते हैं तो इनके जो दांत हैं इनका पहला सेट निकलता है, ठीक है, यानी पहले दांत जब बच्चों के निकलते हैं तो वो कितने एज में निकलते हैं, 3 years ओल्ड। जब वो 3 साल के हो जाते हैं तो बच्चों के पहले दांत ये निकल आते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत नहीं होते, अब जब वो 3 साल तक पहुंच जाता है तो उसके दांत निकल आते हैं। These are called milk teeth, baby teeth और टेम्पररी टीथ। इन दांतों को मिल्क टीथ, बेबी टीथ या टेम्पररी टीथ कहते हैं। यानी बच्चा जब 3 साल का हो जाता है तो उनके दांत निकल आते हैं और उस दांत को मिल्क टीथ, बेबी या टेम्पररी टीथ कहते हैं। दे आर 20 इन नंबर, ये सिर्फ 20 होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत नहीं होते, फिर 3 साल की उम्र में बच्चों के दांत निकल आते हैं। उन दांतों को हम मिल्क टीथ, बेबी टीथ या टेम्पररी टीथ कहते हैं और ये 20 होते हैं। When a child grows up, the milk teeth falls out and are replaced by a new set of teeth now called permanent teeth. अब जब बच्चा बड़ा होता है तो उनके जो मिल्क टीथ होते हैं वो गिर जाते हैं और उनकी जगह नए टीथ निकल आते हैं जिसे हम परमानेंट टीथ कहते हैं। दे कैन नॉट ग्रो अगेन वंस लॉस्ट, सो वी शुड टेक केयर ऑफ देम। अब जब ये एक बार गिर जाए तो ये दोबारा नहीं निकल सकते, इसलिए हमें चाहिए कि हम इन टीथ्स का ख्याल रखें। बच्चों, दांत अल्लाह ताला की एक ख़ास नेमत है, इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के कानों को चबाते हैं, ठीक है। इस तरह खाने के चबाने में, खाने के तोड़ फोड़ करने में, इसी तरह खाने को काटने में ये हमारी हेल्प करते हैं। सो हमें चाहिए कि हम अपने दांतों का ख़ास ख्याल रखें, ठीक है। और जो मिल्क टीथ के बाद जो परमानेंट टीथ होते हैं, अगर ये एक बार गिर जाए तो ये फिर दोबारा नहीं निकल सकते। जो आप स्वीट्स वगैरह ज़्यादा मकदार में खाते हैं तो ये हमारे दांतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। अगर ये एक बार इनमें कीड़े लग गए, ये एक बार जो है वो टूट गए या गिर गए तो फिर परमानेंट टीथ ये दोबारा नहीं निकलेंगे, इसलिए इनका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जो मिल्क टीथ होते हैं वो तो वैसे भी दोबारा निकल आते हैं, ठीक है, उनकी जगह पर परमानेंट टीथ ये निकल आते हैं, लेकिन अगर परमानेंट टीथ एक बार गिर जाए तो फिर ये दोबारा नहीं निकलते। एन एडल्ट हैज़ 32 परमानेंट टीथ। इस तरह जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 होते हैं नंबर में, यानी जो मिल्क टीथ थे वो 20 थे नंबर में, ठीक है, और मिल्क टीथ 3 साल के जब बच्चा 3 साल की उम्र पर में पहुंच जाता है तो उनके मिल्क टीथ निकल आते हैं। उसके बाद फिर जब मिल्क टीथ गिर जाते हैं तो उसकी जगह क्या करते हैं, जो परमानेंट टीथ है वो निकल आते हैं और वो परमानेंट टीथ 32 इन नंबर होते हैं। नो पार्ट्स ऑफ अ टूथ। एक टीथ के पार्ट्स कितने अब होते हैं। एज वी ग्रो और टीथ अंडरगो मैनी चेंजेस। जैसे हम बढ़ते हैं हमारे टीथ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के चेंजेस आते रहते हैं। एडल्ट हैव बिगर टीथ देन चिल्ड्रन एंड बेबीज़। जो एडल्ट होते हैं इनके टीथ ये बड़े होते हैं चिल्ड्रन और बेबी से, यानी छोटे बच्चों से जो एडल्ट होते हैं इनके टीथ ये बड़े होते हैं। द विजिबल पार्ट राइजिंग अबव द गम इज कॉल्ड द क्रोन। जो ये विजिबल पार्ट है, जो हमारे टीथ का अपर पार्ट है, ऊपर वाला हिस्सा है, इसे हम क्रोन कहते हैं। जो टीथ का अपर हिस्सा है, ठीक है, यानी ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम क्रोन कहते हैं। द लोअर अनसीन पार्ट अंडर द गम इज कॉल्ड द रूट। अब वो पार्ट जो हमारे मसूड़े के अंदर होता है और जिसे हम देख भी नहीं सकते उसे हम रूट कहते हैं, ठीक है, यानी वो पार्ट जो हमारे मसूड़ों के अंदर होता है, ये पार्ट जिसके गिर्द मैंने दायरा खींचा है, इसे हम रूट कहते हैं। ये रूट मसूड़ों के अंदर होते हैं, इसे हम नहीं देख सकते। सो जो टूथ होते हैं, ठीक है, हमारे टीथ है, इसके 2 पार्ट्स हैं,
अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट को हम क्राउन कहते हैं, अपर पार्ट को हम क्राउन कहते हैं, क्राउन हमें नज़र आ रहा होता है, जबकि जो नीचे इनविजिबल पार्ट है यानी वो पार्ट जो हमें नज़र नहीं आता उसे हम रूट कहते हैं। Now, two types. When we look in the mirror, do you notice that you have different types of permanent teeth in your mouth? अब जब आप अपने दांतों को देखते हैं ना मिरर में, तो आपने नोटिस किया हो कि इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के टूट होते हैं। आप इस पिक्चर में भी देख लें, इनमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के टीथ है, ठीक है। इनकी शेप डिफरेंट है। ये जो आगे वाले दान है इस तरह, ये जो दान है, ठीक है ना, इनके जो जबड़े वाले जो दान है इनके जो शेप है वो डिफरेंट होती हैं। सो ईच टूथ टाइप लुक डिफरेंट एंड डज अ डिफरेंट जॉब। सो जो ये डिफरेंट लुकिंग टूथ टाइप है ये डिफरेंट जॉब करती हैं। पहला जो टाइप है वो है कैनाइंस हेल्प टू टीयर फूड। कैनाइंस ये आगे वाले दांत है, इनका काम है जो फूड है इन्हें टीयर करना, ठीक है। उसके बाद फिर मोलर्स होते हैं, ठीक है। मोलर हेल्प टू ग्राइंड फूड यानी ये खाने को पीसते हैं। ये चिक्की की तरह होते हैं जो मोलर्स होते हैं, हमारे जबड़ों में ये होते हैं और उनका काम क्या होता है, खाने को बिल्कुल पीसना। प्रीमोलर्स हेल्प टू च्यू फूड। अब प्रीमोलर्स जो है ये खाने को चबाने में हमारी हेल्प करते हैं। इंसाइजर्स हेल्प टू कट एंड चॉप फूड। ये खाने को कट करने में हमारी हेल्प करते हैं। सो ये चारों टीथ के डिफरेंट टाइप्स है, कैनाइंस, मोलर्स, प्रीमोलर्स एंड इंसाइजर्स। हर एक की शेप को अगर आप देख लें तो ये डिफरेंट है, ठीक है। आप इसके कैनाइन के शेप को देख लें और प्रीमोलर के शेप को देख लें, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस है, ठीक है। इस तरह इनका काम भी अलग अलग है। इन जो कैनाइन है वो हेल्प टू टीयर फूड, वाइल जो प्रीमोलर्स होते हैं वो हेल्प टू च्यू फूड यानी ये खाने को चबाते हैं जबकि ये खाने को तोड़ते हैं। सो टूथ टाइप्स डिफरेंट टाइप्स होते हैं और हर का काम अलग अलग होता है। आगे फिर हम डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह जो कैनाइंस होते हैं इनकी शेप ये किस तरह होगी और आगे से इसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो ये हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज हमने टूथ को डिस्कस कर लिया, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ हमने डिस्कस कर लिया। जो मिल्क टीथ होते हैं, जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो उनके दांत निकल आते हैं, उन दांतों को हम मिल्क टीथ, बेबी टीथ या टेम्पररी टीथ कहते हैं और वो 20 होते हैं नंबर में। जो मिल्क टीथ होते हैं वो कितने होते हैं, 20 इन नंबर होते हैं। उसके बाद फिर परमानेंट टीथ निकल आते हैं। परमानेंट टीथ ये 32 होते हैं नंबर में। जब मिल्क टीथ ये गिर जाते हैं तो इनकी जगह नए टीथ निकल आते हैं, ठीक है, जो कि मिल्क टीथ से ज़्यादा मजबूत होते हैं, उन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं। और परमानेंट टीथ का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि परमानेंट टीथ अगर एक बार गिर जाए तो ये दोबारा नहीं निकलते। इसके बाद जो टीथ है उनके टाइप्स 2 टाइप्स होते हैं, क्राउन एंड रूट। अपर वाले पार्ट को हम क्राउन कहते हैं जबकि जो लोअर वाला पार्ट है इसे हम रूट कहते हैं। रूट हमें नज़र नहीं आती जबकि जो क्राउन है वो विजिबल है यानी हमें नज़र आती हैं। अब बच्चे असाइनमेंट्स आपने कंप्लीट करने हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट टूथ टाइप्स। जो टूथ टाइप्स है उसके पार्ट्स हैं उनके बारे में आप क्या जानते हैं, यानी जो हमारे दांतों के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में आप क्या जानते हैं, आपने उसे ढूंढना है और लिख कर याद भी करना है। व्हाट डू यू नो अबाउट टूथ टाइप, टूथ पार्ट्स के बारे में आप क्या जानते हैं। थैंक यू एंड वस्सलाम।